क्योंकि मैं दलित हूँ। ऐ मनुवादियों, तुम भारत की आज़ादी में मेरे योगदान से बनी मेरी पहचान क्यों मिटाना चाहते हो? तुमने तो वैसे भी मेरी पहचान पूरी तरह मिटा दी है। हर क्षेत्र से बस एक यही पहचान बची थी, देश दुनिया में अपने समाज को गर्व से जीने की राह दिखाने की। उसे भी तुम मिटा रहे हो। मनुवादियों, तुम्हारी इतनी घृणित मानसिकता क्यों है? तुमने दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को गुलाम से भी नीचे माना है। ऐ मनुवादियों, तुम मेरी पहचान को क्यों मिटा रहे हो? मेरा नाम और मेरी पहचान तुम्हें इतना भयभीत कर देती है कि तुम कहीं मेरी पहचान से तुम्हारा अस्तित्व ही न मिट जाए। तभी तो मेरे देश की आज़ादी में मेरे द्वारा किए गए बलिदान और योगदान में से मेरा नाम कहीं नहीं लिया जाता। ना ही इतिहास के पन्नों में मेरी वीरता और बलिदान की शौर्य गाथा बताई जाती है, जैसे तुम अपनी बताते हो। तुमने तो मेरे कंधों पे चढ़कर झूठा यश पाया है, नींव सदा मुझे बनाया है। तुम्हें भय है कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की वीरता, बलिदान के किस्से तुम्हें नपुंसक सिद्ध न कर दे। तुम्हारे अमानवीय अत्याचारों को उजागर कर देगा मेरा बलिदान, जो तुमने सदियों से मेरे और मेरे समाज पर किया है। तुमने मेरी पहचान मिटाने की हर संभव कोशिश की है, पर जो सच्चा है, जिसकी पहचान अजर अमर है, मुझे मेरे काम से, त्याग से, बलिदान से जाना जाता है, उसे मिटाना मनुवादियों तुम्हारे बस की बात नहीं। मेरी पहचान इतिहास के पन्नों में तुम मिटा सकते हो, पर जनमानस के मन मस्तिष्क से नहीं मिटा सकते हो। नमस्कार, रैशनल वुमेन चैनल आप सभी का स्वागत है। यह चैनल भारतीय संविधान के मूलभूत कर्तव्य अनुच्छेद 51A तथा मूलभूत अधिकार अनुच्छेद 19A के तहत बोलने तथा अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता देता है। यह चैनल संवैधानिक दायरे में रहते हुए समाज में फैली कुरीतियों, असमानताओं, पाखंड, अंधविश्वास, भेदभाव जैसी असामाजिक भावनाओं और कुरीतियों के प्रति आम जनता को जागरूक करना है तथा उन्हें तार्किक और वैज्ञानिक आधार पर अपनी सोच विकसित करने की प्रेरणा देता है, जो हमारा कर्तव्य है। संविधान हमें इसकी इजाज़त देता है। इस चैनल का उद्देश्य किसी भी प्रकार से और किसी भी आधार पर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक आधार पर किसी की भी भावना आहत करना नहीं है। इस चैनल का उद्देश्य आम जनता में तर्क और वैज्ञानिक सोच को विकसित और जागृत करना है। आज हमारा उद्देश्य आज़ादी की लड़ाई में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के योगदान को धीरे धीरे मिटाया जा रहा है, इसी पर है। चौरी चौरा शहीद स्मारक से कुछ शहीदों के नामों में फेरबदल और जाति धर्म से उनके आधार पर जो उनकी पहचान बनी थी, मिटाया जा रहा है। चौरा चौरी शहीद स्मारक से कुछ शहीदों जो दलित, पिछड़े थे, उनके नामों में फेरबदल और जाति धर्म को मिटाया दिया गया है, जिससे इन शहीदों की पहचान थी। चौरा चौरी घटना में 14 लोगों को उम्र कैद की और 19 को फांसी की सज़ा मिली थी। इनमें से सिर्फ और सिर्फ 2 स्वर्ण जाति के थे। सौंदर्यीकरण और मरम्मत के नाम पर इन दलितों, पिछड़ों की पहचान और नाम, जाति, धर्म छिपा दिया गया और इन दोनों स्वर्णों की मूर्ति स्थापित कर दी गई। मनुवादियों की यह हरकत साबित करती है और सवाल उठाती है कि क्या ये मनुवादी स्वतंत्रता संग्राम में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के योगदान को धीरे धीरे पूरी तरह मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। मनुवादियों इसे स्मारक की मरम्मत के दौरान हुए बदलाव को मानवीय त्रुटि, भूल कहकर इति कर लेते हैं। पुरानी स्मारक पट्टिका में श्री लोटू पुत्र शिवनंदन कहार नाम था। नई पट्टिका में कहार जो जाति और पहचान का सूचक था, गायब है। इसी तरह से राम लखन पुत्र शिव टहल लोहार है। नई पट्टिका में राम लखन पुत्र शिव टहल लोहार गायब है। शहीद लाल मोहम्मद के पिता का नाम हकीम फ़कीर है। अब नई पट्टिका में सिर्फ हकीम नाम रह गया है। इसी तरह से लाल मोहम्मद को लाल अहमद, शिवनंद को
शिवचरण कर दिया गया। यहाँ तो नाम ही बदल लिए गए हैं। इस तरह से दलितों और पिछड़ों के नाम और जाति की पहचान छिपा दी गई। 4 फरवरी 1922 को घटी चोरी चोरा घटना का मुख्य दोषी लाल मोहम्मद को ठहराते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फांसी की सजा दी, जिन्हें 3 जुलाई 1923 को रायबरेली जेल में फांसी दे दी गई। चोरी चोरा घटना में एक पुलिस थाना और 23 पुलिस वाले मारे गए थे। जिन 19 लोगों को फांसी की सज़ा मिली थी, उनमें से सिर्फ एक स्वर्ण था जिसका नाम मेघू तिवारी था, और जिन 14 लोगों को उम्र कैद की सज़ा हुई थी, उनमें भी सिर्फ एक स्वर्ण था जिसका नाम द्वारिका प्रसाद पांडे पुत्र नेपाल पांडे था। इन्हीं दोनों के स्मारक स्थल पर मूर्ति स्थापित की गई। बाकी अन्य की तो पहचान ही छुपा दी गई। चोरा चोरी घटना से गांधी इतने आहत हुए कि उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। असल में गांधी आम जनता, किसानों, मजदूरों को गांधीवादी राजनीति में दखल पसंद नहीं करते थे। वे जागीरदारों, जमींदारों के प्रति हिंसक तो कतई आंदोलन पसंद नहीं करते थे। गांधी असल में जमींदारों और जागीरदारों के पक्षधर थे। असल में चोरा चोरी की घटना हुई वह आम जनता, किसानों, मजदूरों की जमींदारों के अत्याचारों के विरुद्ध थी। किसान और मजदूर, आम जनता इनके अत्याचारों से अति दुखी थी। जनता जमींदारों के अत्याचारों से मुक्त होना चाहती थी। ये असल में चोरा चोरी घटना जमींदारों, जागीरदारों के विरुद्ध आम जनता, किसानों, मजदूरों द्वारा की गई घटना थी, क्योंकि ये लोग जमींदारों और जागीरदारों के अत्याचारों से और शोषण से मुक्ति पाना चाहते थे। चोरा चोरी शहीद स्मारक विवादों में क्यों आया? चोरा चोरी घटना की याद में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर से लगभग 26 किलोमीटर दूर 1993 में एक स्मारक बनाया गया था, जिसका हाल ही में सौंदर्यीकरण और मरम्मत की गई थी। इस सौंदर्यीकरण और मरम्मत का कार्य 2 साल लगे। इसका लोकार्पण जनवरी 2021 में हुआ और यह शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। विवाद जब उठा, इसमें पुरानी नाम पट्टिकाओं की जगह नाम पट्टिकाएं लगाई गई और यहीं से विवाद की शुरुआत होती है। इसमें विवाद सबसे प्रमुख कारण आजीवन कैद की सजा पाए 14 लोगों में से सिर्फ एक व्यक्ति द्वारिका प्रसाद पुत्र नेपाल पांडे की मूर्ति लगाना था। डुमरी खुर्द निवासी विक्रम अय्यर को इस घटना का सहभागी बताकर फांसी दी गई। उनके पड़पोते श्रद्धानंद यादव पूछते हैं, सेशन कोर्ट ने जिन 172 लोगों को फांसी की सजा हुई, इसमें फांसी की सजा पाने वाले कितने अपर कास्ट के लोग थे? जमींदार प्रथा के सताए हुए किसानों, मजदूरों का आंदोलन था। सरकार इन लोगों के योगदान को धीरे धीरे मिटाना चाहती है। लाल मोहम्मद, जिन्हें 3 जुलाई 1923 को फांसी हुई, उनके पोते भी यही सवाल पूछते हैं। लाल मोहम्मद के पोते मोइनुद्दीन, जिन्हें 3 जुलाई 1923 में फांसी की सजा हुई, अपने दादा परदादा के नामों में हुई सरकारी गलतियों को सुधरवाने के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिख रहे हैं। उनका कहना है कि स्मारक में लगी मूर्तियों के कारण हमारे पूर्वजों की पहचान छिपा दी गई। हम फकीर बिरादरी के हैं, लेकिन हमारी बिरादरी की पहचान बदल दी गई। इनका कहना है कि हमारे पूर्वजों ने आज़ादी की लड़ाई में दिए योगदान को, इनकी पहचान को इतिहास के पन्नों में जगह नहीं दे सकते, तो कम से कम जो है उसे खराब तो न करें और न ही मिटाएं। चोरी चोरा घटना से जुड़े परिवारों की शिकायत है कि हमारी अधिकारी हमारी समस्याओं का निदान करने की बजाय एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी के पास घुमाते रहते हैं। राम नारायण त्रिपाठी, जो जिला स्वतंत्रता संग्राम शहीद स्मारक समिति के संयोजक हैं, कहते हैं कि कुछ लोग हैं जो चोरा चोरी आंदोलन को दलितों का आंदोलन बताने में आतुर हैं। राम नारायण त्रिपाठी मेघू तिवारी के पोते हैं। मेघू तिवारी को चोरा चोरी घटना में फांसी की सजा हुई थी, जो एकमात्र स्वर्ण व्यक्ति थे। राम नारायण त्रिपाठी
ने ही शहीदों की अंतिम सूची संबंधित विभाग को भेजी थी। यहीं से नामों में फेरबदल करना और छटनी हुई। इस बात को स्वयं रामनारायण त्रिपाठी स्वीकार कर रहे हैं। वे कहते हैं, साथ ही साथ इस स्मारक समिति के संयोजक यह भी कहते हैं कि शहीदों या परिवार के लोगों के नाम से जाति या बिरादरी का नाम हटा देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब उनसे यही प्रश्न स्वर्ण लोगों के बारे में पूछा गया तो संयोजक समिति के सदस्यों से कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। इससे यह स्पष्ट होता है कि मनुवादी लोग दलितों, पिछड़ों के नाम, काम और बलिदान को मिटा देना चाहते हैं। हो सकता है भविष्य में जिन नामों के आगे जाति बिरादरी का नाम हटा दिया गया है, खुद की जाति और बिरादरी का नाम जोड़ लें। बीजेपी अध्यक्ष जिला गोरखपुर युधिष्ठिर सिंह कहते हैं, इसमें जातीय द्वेष कहीं भी नजर नहीं आता है। हमारा और हमारी सरकार का उद्देश्य है सबका साथ सबका विकास। जेएनयू के समाजशास्त्र के प्रोफेसर आनंद कुमार कहते हैं, शहीद स्मारक पर किसी भी सरकारी बाबू या वोट से चुने गए 5 साल के राजा रानी की इसमें कोई जगह नहीं है। इस स्मारक पर शहीदों का और उनके वंशजों का अधिकार है और इस तरह के शहीद स्मारकों की रक्षा करना और जस का तस संजोए रखना समाज की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। जिस रूप से में उनका बलिदान हुआ उसी बलिदान किस कारण हुआ, इससे छेड़छाड़ किसी भी सरकार को करने का हक नहीं है। साथ ही साथ यह भी कहना उचित रहेगा कि इस तरह की छेड़छाड़ भविष्य में इतिहास के पन्नों में भी छेड़छाड़ करके हो सकता है कि हमारे सभी दलितों के बलिदान को दिया जाए। चोरा चोरी कांड के बाद क्या हुआ? आगे गोरखपुर के सेशन कोर्ट में पुलिस ने 228 लोगों को पेश किया, जिनमें 2 की मृत्यु हो गई और 1 सरकारी गवाह बन गया। अब आप सभी को पता होगा ये सरकारी गवाह कौन बना होगा। बाकी 225 लोगों पर मुकदमा चला और सजा हुई। इसके विरुद्ध इन 225 लोगों ने चोरी कांड के बाद क्या हुआ? गोरखपुर के सेशन कोर्ट में पुलिस ने 228 लोगों को पेश किया, जिनमें से 2 की मृत्यु हो गई और 1 सरकारी गवाह बन गया। आप सभी लोग जानते होंगे कि सरकारी गवाह कौन बना होगा। बाकी 225 लोगों पर मुकदमा चला और सजा हुई। सेशन कोर्ट के जज HC होथमस ने 9 जनवरी 1923 को 172 लोगों को फांसी की सजा दी। इन क्रांतिकारियों ने गोरखपुर के सेशन कोर्ट के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील की। इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एडवर्ड ग्रीनवुड मियर्स और सर थियोडोर पिगॉट की बेंच ने 30 अप्रैल 1923 को अपने फैसले में 14 लोगों को उम्र कैद और 19 लोगों को फांसी दी। यही जानकारी